हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कृत्रिम वर्षा। आखिरकार कृत्रिम वर्षा कैसे कराया जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे मानव निर्मित वर्षा। तो मानव निर्मित वर्षा और कृत्रिम वर्षा हम लोग कैसे कराते हैं, और अपना भारत सरकार, चीन सरकार, बहुत ऐसा देश है। सबसे पहले नंबर अमेरिका किया था 1946 में। लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये वर्षा होता कैसे है। तो सबसे पहले नंबर बात हम बताएंगे कि प्राकृतिक वर्षा कैसे होता है। तो हम लोग प्राकृतिक वर्षा के रूप में जानेंगे कि ये हमारा धरती हो गया, ठीक है, धरती। और यहाँ पर जो भी जल है वो सभी क्या होते हैं ना, कि वाष्पित होकर के इतना छोटा कण होते हैं, इतना छोटा कण कि ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ऊपर चले, और हम लोगों के पास से भी जाता है। अभी हम जहाँ खड़ा है वीडियो बना रहे, वहाँ से भी कुछ ना कुछ जल जो है वाष्पित होकर के, और जहाँ से भी जगह मिलेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही वो वाष्पित होकर के जल जाता है ऊपर में, तो उसके साथ साथ धूलकण भी ऊपर जाता है। और यही धूलकण जो है एक बार क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सभी के सभी एक साथ इकट्ठा हो जाता है। और यह एक साथ इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, पुनः वर्षा के जल के रूप में क्या होता है, नीचे गिरता है। और नीचे गिरता है तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि गिर रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जाता है तो दिखाई नहीं देता है। यह हुआ आप लोग को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वर्षा यानी कि रैन। तो मैं जो हूँ आज मैं आप लोग को कृत्रिम वर्षा यानी कि मानव कैसे बनाता है वर्षा, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगा कि नीचे से जब भी ऊपर जाता है तो उसका टेम्परेचर कम जाता है। क्षोभ मंडल में हम लोग कौन सा मंडल में, क्षोभ मंडल में। हम लोग क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम जाता है। तो क्या होता है ना कि नीचे का वाष्प जो है ऊपर में जल के रूप में बन जाता है, और वही बादल के रूप में आता है, और फिर क्या होता है, वर्षा के रूप में जो है नीचे गिर जाता है। लेकिन हम लोग आज जानेंगे कृत्रिम वर्षा के बारे में। तो ये जो है कृत्रिम वर्षा में ऐसा बताऊंगा कि आप लोग जानिएगा तो जान करके हैरान हो जाइएगा कि चीन में एक बार कैसे हजारों लोगों की मौत हो गया था, ठीक है। और आप लोग को जो है सिलेबस में भी पूछता है, और ऐसे भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कृत्रिम वर्षा को हम लोग जानेंगे, आर्टिफिशियल रेन कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए कि आखिरकार ये बादल, ठीक है, ये बादल मान लिया जाए कि ये सभी बादल है, बादल हो गया, ये सभी छोटा छोटा बड़ा बड़ा बादल हो गया, बादल का टुकड़ा हो गया। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ ये कि आखिरकार ये बादल है ना। तो बादल तो है ही, लेकिन यहाँ पर मेरा कहना हुआ कि ये बादलों के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे जिससे वर्षा नीचे आएगी। तो क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना कि नीचे से तो वाष्प बन के ऊपर चला गया, ठीक है, चला जा रहा है जल तो चला गया नीचे से वाष्प बन के धरती के नीचे से, धरती के लेवल ये समझिए, या समुंदर से या कुछ भी चीज़ से वो चला गया ऊपर। लेकिन कहने का अर्थ हुआ कि वर्षा नहीं हो रहा है, गर्मी पर गर्मी बढ़ रहा है, पानी का अभाव हो गया, जल का अभाव हो गया, और सभी पानी जो है इस बादल में प्रवेश कर गया है। तो क्या होता है ना कि ये बादल जो होता है ना एक छोटा छोटा कण के रूप में होता है, जैसे ऐसे होता है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हवाई जहाज, क्या चीज़ से, तो हवाई, ऐसे हम लोग बना लेते हैं, क्या चीज़ से, तो हवाई जहाज से। हवाई जहाज को हम लोग उड़ान भराते हैं, और जैसे यहाँ पर हवाई जहाज आता है, ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाज आया, ठीक है, हवाई जहाज आया, ये पंखी वाला हवाई जहाज हो गया, ऐसा कबूतर नहीं समझिएगा। और यह जो है अपना ये गिराता है इस पर, ऐसे ही गिराते 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 क्या गिराएगा, सो ध्यान से सुनिएगा क्या गिराता है। तो वो गिराता है आप लोग को सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, या धूलकण, क्या धूलकण के जगह पर एक और चीज गिराता है, क्या, तो रेत हम लोग किसको कहते हैं, तो बालू को कहते हैं। तो ये सभी पदार्थ को क्या करता है ना कि ये सभी पदार्थ को उस बादल के ऊपर से उसको गिराया जाता है। जैसे ही यहाँ पर बादल पर जैसे ही, ठीक है, जैसे ही बादल बना, और बादल बनने के बाद बादल में के जो जितना भी यहाँ से वाष्पित होकर के जा रहा था, अब वही चीज जो है अब क्या करेगा ना, ये छोटा छोटा कण था,
अब ये क्या करेगा, एक मोटा 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 कण हो जाएगा, सभी संघनित होकर के। तो वर्षा होना संघनन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। क्या? संघनन। संघनन के मतलब होता है संघे संघे। वर्षा जब भी होता है तो सभी एक साथ इकट्ठा होकर के बूंद जो है, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा के बूंद है, जैसे इस पर सिल्वर आयोडाइड या धूलकण या रेत हम लोग इस पर डालते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग इस पर डालते हैं तो वो सभी क्या होता है? संघनन, मतलब सभी एक साथ जुड़ जाते हैं और बड़ा बड़ा ढेपा के रूप में बन जाता है। क्या चीज़ के? बड़ा बड़ा, ठीक है, जल के जो है बूंदों के रूप में बन जाता है। और उसके बाद ये इतना ठंडक महसूस करने लगता है कि यहाँ से जब बड़ा बड़ा बूंद बनेगा तो उसका जो होता है ना भार, मतलब वजन जो है बढ़ जाता है। और जैसे ही वजन बढ़ेगा तो वो क्या होता है? टप से वो नीचे की ओर आएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वो उतना हीट होते जाएगा। और जैसे ही हीट हुआ तो फिर यहाँ आएगा तो इसमें जो है दो कण बना, फिर उसी तरह से आएगा, फिर उसी तरह से वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि बादलों के ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं? या तो धूलकण डालेंगे, एरोप्लेन से डालिए, चाहे रॉकेट से डालिए, चाहे जहाज से डालिए। तो क्या होता है ना, या रेत मतलब होता है बालू। तो ये सभी जो होता है ना बादल के ठीक विपरीत वाले आवेशित कण होते हैं, विपरीत वाले आवेशित कण होते हैं, जिससे वर्षा कराया जाता है। तो बादल के विपरीत वाले कण कौन सा हो गया? सिल्वर आयोडाइड, धूलकण, रेत, और आप लोगों को कहिएगा तो एक और होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या शुष्क बर्फ भी आप लोग कह सकते हैं, वहां पर डाल सकते हैं। और कभी कभी यहाँ पर जो है NaCl का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे चीप एंड बेस्ट और सस्ता में आप लोग जो है रेत और धूलकण का उपयोग करके वर्षा करा सकते हैं। एक बार हुआ था क्या कि चीन में जो है सिल्वर आयोडाइड द्वारा बादल बना करके और उसका वर्षा कराया गया था। तो उस समय में हुआ था क्या कि उसको चारों ओर जो है इतना धुआं फैल गया था, इतना धुआं फैल गया था कि वहाँ पर हजारों की संख्या में आदमी का मौत हो गया था चीन में। और वही बात यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर आखिर का मौत कैसे हो गया? तो भैया देखिए, Ag पर प्लस होता है, I पर एगो माइनस होता है, तो अब ये सिल्वर आयोडाइड बनता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ, अगर Ag की मात्रा ज़्यादा दे दीजिएगा तो आयोडीन की मात्रा कम जाएगा, तो ये उदासीन कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर Ag यहाँ पर Ag 2 गो देते हैं तो I भी 2 गो देना पड़ेगा, काहे पर तो 2 गो चार्ज हो गया, तो पर 2 गो निगेटिव होगा। अगर आप लोग इसका मात्रा बढ़ा देते हैं, संतुलन में नहीं रहेगा, इसको 3 कर देते हैं, 3 प्लस, I पर 2 माइनस, तो कहने का अर्थ हुआ कि 3 ये है तो 3 ये भी होना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि वहाँ पर जो है हमारे ख्याल से या तो सिल्वर में बढ़ोतरी हो गया होगा या आयोडीन में। आयोडीन क्या है कि आयोडीन को हमारा शरीर जो है पचाने का क्षमता रखता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन हम लोग खा करके घेंगा रोग को दूर करते हैं। लेकिन यही सिल्वर जो है ये धातु है, तो धातु देखे है कोई के खाए? देखेंगे कोई सोना चांदी चबा जाता है? नहीं ना देखे हैं। आ जैसे चबाएगा ना बस एकदम समझ में करते हो तो चलिए देगा एकदम, हाँ एकदम चलिए देगा। तो हमारा कहने का अर्थ हुआ मेरे भाई कि यहाँ पर जो है यहाँ से हम लोग क्या चीज़ का वर्षा कराएंगे एरोप्लेन से? तो धूलकण और रेत का, जिससे हम लोगों को आसानी से जिस एरिया में वर्षा नहीं होता है उस एरिया में ये सभी संघनित हो जाएगा, वर्षा के जल सभी संघनित हो जाएगा ये, ठीक है। वाष्प के कण जो है एक साथ हो जाएगा। वाष्प के कण क्या होता है? गैस के रूप में, और गैस को हम लोगों को संघनित करना है, और संघनित करके और उसको जल के रूप में बदलेगा। जैसे ही संघनित होगा जल के रूप में। इसका सिंपल सा उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। घर में जब हम लोग पानी गर्म करते हैं, अगर मान लीजिए एगो डेगची में, तो वह पानी इस लेवल पर होगा, ठीक है, और इसमें से वाष्प निकलता है, तो इसके परत में जाकर टकरा कर फिर नीचे आता है और कुछ यहाँ पर रह जाता है। तो जैसे ही इस ढकना को आप लोग हटाइएगा तो वो जो है ठंडक जैसे ही महसूस करता है, वैसे ही ढकना में से आप लोग देखे होंगे कि पानी के रूप में टप टप चूने लगता है। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया समझिए, खाली इसको ठंडक देना है। तो ठंडक के रूप में हम या तो रेत डालेंगे,
या तो धुलकन डालेंगे, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, या सिल्वर आयोडाइड डालेंगे, या शुष्क बर्फ डालेंगे, और ऑटोमेटिक सभी वाष्प जो है संघनित होकर, संघनित मतलब क्या बताए, सट का सब के सब सट जाएगा, और वो जो वाष्प था वह जो है जल के रूप में जमाव हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, बड़ा बड़ा टुकड़ा धीरे धीरे आएगा नीचे, तो नीचे की ओर आने पर टेम्परेचर बढ़ता है और ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो यहाँ पर यदि वाष्प जो है, अगर टेम्परेचर यहाँ पर वाष्प जो है इसको ठंडक महसूस नहीं होगा तब तक जल नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस पर जो है ठंडक बनाने के लिए यहाँ पर रेत और धुलकन का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे आसानी से हम लोग के यहाँ वर्षा होता है। लेकिन चीन जो है उल्टे कर देता है, क्या कीजिएगा, चाइना के माल के नो गारंटी, आप लोग समझ में करते हैं, चाइना के माल को नो गारंटी, यही बात आप लोग जानते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कृत्रिम वर्षा कैसे होता है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। यदि आया हो तो आप लोग नए नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ अगला वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो शेयर भी करते रहें। इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।